बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 10th और 10th क्लास का 10th चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सर्कल। और सर्कल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उससे लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सर्कल को पढ़ेंगे थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट सर्कल ड्रॉ किए हुए। तो देखिए ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि जैसा कि आपको पता था लोअर क्लासेस में, अगर मैं किसी सर्कल में क्या करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो वो क्या होती है, वो रेडियस। और अगर कोई लाइन यहां से यहां तक जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायमीटर। इसको कहते हैं डायमीटर। और लेकिन अगर सर्कल के डायमीटर को छोड़ के, सेंटर को छोड़ के, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जरूरी नहीं किस तरह से, ठीक है ना, तो ये इस तरह से भी आ सकती है, ऊपर से भी आ सकती है, नीचे को, तो ये भी क्या होगा, डायमीटर होगा। लेकिन पास कहां से होना पड़ेगा, सेंटर से होकर जाना पड़ेगा और दूसरे किनारे को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें सर्कल में, एक हुआ डायमीटर, एक हुआ रेडियस, ये होती है रेडियस, ये हुआ डायमीटर। और डायमीटर के बाद क्या, तो देखो सेंटर तो यहां पर पड़ो, सेंटर के अलावा अगर एक किनारे से दूसरे किनारे तक किसी सर्कल में टच करे, बाहर ना निकलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं कॉर्ड। इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये हमने लोअर क्लास में पढ़ा हो कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। अब क्या होता है कि अगर किसी सर्कल में से कोई लाइन क्या करे, टच करती हुई जाए, सिर्फ इस तरह से कोई लाइन क्या करे, टच करती हुई जाए, उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंजेंट। और देखो सर्कल में इस तरह से भी टच करके एक लाइन जा सकते हैं। और याद रखना हमेशा, सर्कल में जो टेंजेंट हो सकती है कितने पॉसिबल, टू ही, सिर्फ पॉसिबल कितने होते हैं, दो पैरेलल पॉसिबल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें एक सर्कल में, ये सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल में क्या होगा कि अगर किसी सर्कल में क्या करे, कोई लाइन क्रॉस करते हुए क्या करे, बाहर जाए कॉर्ड की तरह, तो यहां पर इसको कॉर्ड नहीं कहते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीकेंट। तो एक था रेडियस, एक आपके पास डायमीटर, और आपके पास एक क्या है, कॉर्ड आया। कॉर्ड के बाद आपके पास हमने टेंजेंट भी ड्रॉ किए, और टेंजेंट के बाद हमने ड्रॉ किया एक सीकेंट। ये सीकेंट नहीं, ये क्या होता है, ये होता है सीकेंट। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सर्कल की अगर बात करूं, तो सर्कल में क्या होता है कि सर्कल किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है इनफाइनाइट पॉइंट से। इनफाइनाइट पॉइंट, सर्कल मिला होता है किससे, किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है इनफाइनाइट पॉइंट से, कर्व से। और जो टेंजेंट, यहां पर देखिए कि अगर किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट इस पॉइंट पे कट रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट पी, और इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और सीकेंट क्या होता है। और बाकी हम लोग बाद में जितने क्वेश्चन करेंगे, तो यहां पर देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक थ्योरम और भी चलती है इसमें कि अगर ये टेंजेंट है, टेंजेंट, टेंजेंट को, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वो कितनी बनती है, वो होती है परपेंडिकुलर इसके 90 डिग्री। तो ये थ्योरम होगी कि अगर सर्कल में क्या होगा, कोई भी पॉइंट सर्कल को टच करता हुआ जाए, और टच करने के बाद वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए सर्कल वाले चैप्टर को करने से पहले। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज जितना भी हमने अब तक पढ़ा, क्या एक्सरसाइज में ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पहला देखो, पहला क्या है, पहला लिखा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो सर्कल के पास उतने ही टेंजेंट होंगे, कितने, जितने सर्कल में पॉइंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। और अगर मैं बात करूं अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट पे, ये इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट पे। फिर दूसरा देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करके निकले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीकेंट। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव, मैंने आपसे कहा था अभी कि सर्कल के पास कितने, सर्कल के पास हो सकते हैं 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। और कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो ये न्यूमेरिकल टाइप है,
और एक न्यूमेरिकल है और एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन टाइप है, तो इसको करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल दिया है और सर्कल में टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो क्या कहा गया है कि आपके पास एक इस तरह से ये एक टेंजेंट दिया हुआ है सर्कल का इस तरह से, और सेंटर वाले पॉइंट में से आप इस तरह से, जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन आए तो आपने ट्राइंगल इस तरह से बनाना है। तो यहां पर देखिए, और पॉइंट होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गिवन पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो देखो पी क्यू दिया है टेंजेंट, ये बोल रहे कि ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये तो है ओ पॉइंट, इतना तो हमें पता है। अगर ये है ओ पॉइंट और आपके पास पी पॉइंट है, फिर ये वाला पॉइंट, क्योंकि ओ पॉइंट रेडियस ओपी ऑफ ए सर्कल कितना है 5 सेंटीमीटर, इसकी जगह मैं लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम लोग ओ क्यू, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा ओ क्यू, और ओ क्यू कितना दिया है, ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना, पी क्यू फाइंड आउट करना, चाहे क्यू पी फाइंड आउट कर लो, एक ही बात है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, हमें पता था कि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो मैंने लास्ट में बताया था, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का अगर एंगल किसी ट्राइंगल बन गया तो हम लोग डायरेक्ट उसमें क्या करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल क्यूपीओ में पाइथागोरस लगाने के बाद देखिए क्या आएगा, ये आएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर, और ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ये आएगा जी 144 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना होता है 25। नाउ ये बन जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर, तो क्यू पी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये बन जाएगा 119, और क्यू पी आएगा आपका 119 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है हमारा, तो देखो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ओके जी, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर सीकेंट टू द सर्कल। ओके देखिए, एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर है ओ पॉइंट, और उसके बाद एक गिवन लाइन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं गिवन लाइन। तो गिवन लाइन है जी हमारी इस तरह से, इसको एक्स वाई लिख लेते हैं। और अब क्या चाहिए, एक चाहिए टेंजेंट, एक चाहिए सीकेंट। तो टेंजेंट वाली जो लाइन होगी वो टच करते हो जाती है सर्कल के किसी पॉइंट, एक पॉइंट को टच करते हुए, और सीकेंट लाइन सेंटर से होकर नहीं जाएगी, याद रखना आपने। तो ये वाली आपकी लाइन होगी सीकेंट वाली लाइन। तो मान लो एक्स वाई ये एल है, ये एम है, तो एल आपके पास क्या आ गया, एल आपका है टेंजेंट, और एम क्या आपका, एम है सीकेंट, और एक्स वाई है आपकी गिवन लाइन, और ओ है सेंटर ऑफ सर्कल। आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में जो पैरेलल डिस्टेंस है वो सेम रखनी है, आप उस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा भी करोगे तो ये भी गलत नहीं है। डायरेक्ट देखिए, दो लाइन बोलती है, एक टेंजेंट और एक सीकेंट, और दोनों पैरेलल होने चाहिए किसके, दोनों पैरेलल होने चाहिए गिवन लाइन के।